ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हमारे साथ। ज्योति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। बिल्कुल, पीएम की ओर से बधाई दी गई है और पीएम कल ही हरियाणा आए थे। हितेंद्र, हम लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ भी उनकी ओर से की गई थी। उनके जो पुराने किस्से या पहले किस तरह से संघर्ष के दिनों में साथ रहे वो भी याद किया गया। ये भी कहा गया कि वर्तमान में हम साथ हैं और भविष्य में भी साथ होंगे। बहुत सारी बातें कही गई। तो अब नायब सैनी को बधाई दी गई है। मनोहर लाल जाहिर है पीएम की पसंद थे और पूर्व मुख्यमंत्री सीएम की पसंद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे। तो तमाम बातों को जहन में रखा गया है और बधाई दी गई है। देखिए, पुराने कार्यकर्ता हैं संगठन से जुड़े नायब सिंह सैनी और 2014 की हम बात करें, इनके राजनीतिक सफर की बात करें, अम्बाला के नारायणगढ़ से चुनकर आए थे, राज्य मंत्री रहे मनोहर पार्ट 1 में। उसके बाद 2019 का लोकसभा का कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। सांसद होने के साथ साथ पार्टी की राज्य इकाई की कमान भी इनको सौंपी गई, प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया और अब देखिए मुख्यमंत्री आज ही बन गए हैं। 5 इनके जो साथी मंत्रिमंडल में है उनको भी शामिल किया गया है, मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। उसमें भी अगर हम तमाम नामों को देखें हितेंद्र, सभी पुराने नाम हैं। कंवरपाल गुर्जर और जाति के लिहाज से जब आप बात करेंगे, मुख्यमंत्री समेत 2 ओबीसी हो गए हैं, 2 जाट समुदाय के नेता हैं जो पिछली बार भी थे। आप रणजीत सिंह की बात करें, निर्दलीय हैं, रानिया से आते हैं, इस बार भी कैबिनेट में जगह मिली है। जेपी दलाल लोहारू से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, इनको भी इस बार भी कैबिनेट में रखा गया है। साथ ही मूलचंद शर्मा ब्राह्मण समुदाय से हैं, बल्लभगढ़ से आते हैं, इस बार भी इनको नायब टीम में भी जगह मिली है। मनोहर टीम में भी ये थे। बनवारी लाल जो कि रेवाड़ी के बावल से आते हैं और दलित समुदाय से आते हैं, राव साहब के करीबी माने जाते हैं और इस बार भी इनको नायब टीम में भी रखा गया है। मनोहर पार्ट 1 में राज्य मंत्री रहे, उसके बाद मनोहर पार्ट 2 में कैबिनेट मंत्री ये रहे और इस बार देखना ये है जो पिछले नाम है हितेंद्र, जो पिछले चेहरे हैं, पिछले मंत्री है, इनके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किया जाता है, क्या किसी का कद बढ़ता है, कोई महत्वपूर्ण विभाग लिया जाता है। सीएम नायब सिंह सैनी अपने पास कौन कौन सा विभाग रखते हैं, अगर अनिल विज को नहीं मनाया जाता है या फिर कोई ना कोई बदलाव की बात तो हुई होगी। हो सकता है सीएम के नए नाम को लेकर या नए सीएम के नाम को लेकर ही नाराजगी हो सकता है डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर हो या फिर हो सकता है डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर ना हो या गृह विभाग बदले जा, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे अनुमान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनिल विज का नाम चर्चा में है, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, बैठक में भी पहले ही छोड़ करके चले गए थे। क्या मनाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी या फिर अब उन्हें इस स्थिति में छोड़ देगी कि ठीक है जो आपने फैसला लिया? देखिए, पुराने नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं पार्टी के और लगातार चुनाव लड़कर जीत कर आते रहे हैं। जिस वक्त पार्टी बहुत कमजोर भी थी उस वक्त भी ये विधायक रहते थे और मजबूती से विपक्ष में रहकर अपनी आवाज उठाते थे। तो ऐसा तो नहीं कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है। हो सकता है इनको कोई नई जिम्मेदारी दी जानी हो, क्योंकि बैठक में क्या हुआ हितेंद्र अभी हमें जानकारी नहीं है। या तो सीएम के नाम से ही कोई परेशानी हो या डिप्टी सीएम का ऑफर हो या डिप्टी सीएम का ऑफर ना हो या इनके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव किया जा रहा है, कोई भी बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से बैठक से निकल कर आए, भले ही कहा गया कि उन्हें कोई काम के, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक से अधिक अहम क्या हो सकता है। उसके बाद अंबाला पहुंचे, कायदे से इनको आप जानते राजभवन में रहना था, 4 लाल कुर्सियां लगाई गई थी, उसके बाद 3 कुर्सियां कर दी जाती। तो संकेत तो ये मिले कि अनिल विज के लिए भी कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं पहुंचे तो 3 कुर्सियां कर दी गई थी। होने को ये भी हो सकता है। उसके बाद तस्वीरें इनके अंबाला आवास से आती है जहां ये अपनी नातिन के साथ खेलते नजर आए। तो एक संकेत भी हो सकता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स से खुद को दूर कर परिवार को टाइम देने का एक संकेत आज इन्होंने दिया हो, संदेश आज दिया हो, या फिर इनको मनाया जाएगा और अगर मनाया जाता है तो क्या कोई शर्त ही अपनी रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर नहीं मनाया जाता या फिर नहीं मानते, कोई भी परिस्थिति नहीं होती तो इनके विभाग को कौन रखेगा ये भी देखना होगा। गृह विभाग क्या सीएम खुद के पास रखेंगे या किसी दूसरे मंत्री को देंगे? स्वास्थ्य विभाग क्या सीएम रख लेंगे या किसी दूसरे मंत्री को दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी ना मानने की स्थिति में। बिल्कुल, अमित तिवारी से समझ लेते हैं क्या कुछ संकेत है ये, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि परिवार के साथ शायद समय बिताना चाहते हो अब अनिल विज। अमित, मुझे लगता है जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उनका मन भरता नहीं है राजनीति से। राजनीति से कोई भी रिटायरमेंट लेना चाहे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अनिल विज के बारे में क्या कुछ लग रहा है? किस तरह के संकेत ये दिखाई दे रहे हैं? क्या पार्टी मनाने की कोशिश करेगी? क्योंकि जब तक शपथ ग्रहण की जानकारी सामने आ रही थी तब तक तो इस तरह की भी जानकारी थी कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है अनिल विज को, लेकिन वो नाराज होते हैं, नाराजगी की खबरें सामने आती हैं, उसके बाद अपने आवास पर पहुंच जाते हैं। देखिए हितेंद्र, आपने पहले कहा कि राजनीति कोई छोड़ना नहीं चाहता। राजनीति ही भले ही उन्हें छोड़ दे या लोग उन्हें छोड़ दें,
तो ऐसा अभी अनिल विज के मामले में लगता नहीं है। देखिए आज भी जब भी मैं बात करता रहा हूं पहले भी चर्चा में कि अनिल विज का एक बड़ा कद है, बड़ा नाम है और खासतौर पर उनकी जन सुनवाई के मामले में उनका नंबर 1 आता है सभी कैबिनेट मंत्रियों में। यानी कि मुख्यमंत्री के मनोहर लाल जब थे तो जब भी उनका जनता दरबार लगता तो उसमें भीड़ कम होती और अनिल विज के जनता दरबार में भीड़ ज्यादा होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने दम पर जीतते रहे थे। उस समय भी जब चौधरी बंसीलाल की सरकार में भी निर्दलीय उस समय जीत कर आए थे, तब भी उनका एक मजबूत दबदबा माना जाता था और एक तरह से उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया था इस अंबाला के इलाके में चौधरी बंसीलाल की तरफ से कि आप अपने फैसले स्वतंत्रता से लें, वहां अनिल विज के मामले में मैं दखल नहीं करता। तो ऐसे में इस कद के नेता हैं देखिए, लेकिन आज वे जिस प्रकार से नाराज होकर गए हैं तो निश्चित रूप से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें नाराज नहीं करेगा, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। जो कुर्सी बेशक आज उनकी हटी है और वे अपने नातिन के साथ खेलने के लिए अंबाला पहुंच गए, लेकिन वो कुर्सी लग सकती है, अभी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है और राजनीति में संभावनाएं खत्म होती भी नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि अनिल विज को मना लिया जाएगा और वे कोई न कोई उन्हें, जैसे की बात चल रही है, चाहे गृह मंत्री के रूप में या उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास गृह मंत्रालय हो, इस प्रकार की संभावनाएं हैं। लगता है, कोशिश है और नया जब अब जल्दी, जैसे ज्योति भी बता रही थी कि अभी जल्द ही विस्तार के लिए 1-2 दिन और इंतजार करना होगा और जल्द ही विस्तार होगा, तो संभवतः तब तक उन्हें केंद्रीय नेतृत्व मना ले, उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा केंद्रीय जो नेतृत्व है, मुझे ऐसा लगता है। जी हितेंद्र। बिल्कुल ज्योति, लेकिन हम नई कैबिनेट पर बात कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी पर बात कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने रहने वाली है उस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन मनोहर लाल जो कि अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे, पहला जो कार्यकाल था वो पूरा हुआ, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में जब गठबंधन की सरकार बनी तो भी वही मुख्यमंत्री बने, बीच बीच में चर्चाएं चलती रही कि सीएम का चेहरा बदला जा सकता है। लेकिन अब जाकर के ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये चेहरा बदला जाता है। क्या कुछ रहा है इस फैसले के पीछे, क्यों बीजेपी ने यह फैसला लिया? और अब मुख्यमंत्री तो रहे हैं मनोहर लाल प्रदेश के, लेकिन अब आगे क्या कुछ उनका रहने वाला है, उनकी राजनीति किस तरह की रहने वाली है आगे? देखिए, शुरुआत में जब अमित और मैं भी जिक्र कर रहे थे दिन में इस बात का, करनाल से विधायक बने, हालांकि बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, उसके बाद मुख्यमंत्री इनको बनाया गया, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। मनोहर लाल खुद इस बात को स्वीकार करते रहे कि 2-2.5 साल तक तो लोगों ने कहा कि इनको अनुभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की समझ जो कि उनके फैसलों में दिखी, उनकी योजनाओं में, जनहित से जुड़ी योजनाओं में जो उनकी अगुवाई में हरियाणा सरकार लेती रही, उसमें नजर आई, या जो एक छवि, बेदाग ईमानदार छवि जो उनकी ओर से बनाई गई, तो उसके बाद जब भी उनके कार्यकाल की चर्चा होगी, विवेचना की जाएगी, आकलन किया जाएगा तमाम तरह का, तो जाहिर है कोई ऐसा कारण तो नहीं दिया या कारण लगा भी नहीं कि उनको हटाया जा सकता। कि अफवाहें, चर्चाएं बहुत बार थी, हर बार अफवाहें साबित हुई। मनोहर लाल खुद ही कहते रहे कि रोजाना हर रात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें सीएम पद से या सीएम की कुर्सी से हटाकर सोते हैं और ये भी कहते रहे कि मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, अगर इस जिम्मेदारी से हटाकर कोई भी जिम्मेदारी संगठन में मुझे हाईकमान या पार्टी देती है तो मैं बखूबी उसे निभाऊंगा, मुझे कुर्सी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी बहुत बार कहा गया। तो अब जब उनको ये जिम्मेदारी उनसे ली गई है तो कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी तो दी जाएगी, क्योंकि हम नायब सिंह सैनी की बात करें, ये मनोहर लाल के बेहद करीबी रहे हैं शुरुआत से, बहुत शुरुआत से, जब ये संगठन में रहे उस वक्त से हम बात करें, रोहतक कार्यालय में काम करने से लेकर बात करें, जिस तरह से मनोहर लाल पीएम के करीबी माने जाते हैं, किस्से का जिक्र पीएम भी कर रहे थे गुरुग्राम में, उसी तरह से मनोहर लाल के करीबी नायब सैनी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पसंद तो इसमें चली है, इस बहुत बड़े फैसले में, बहुत बड़े उलटफेर में। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं तो कौन इसमें उनकी पसंद चली है, इसको भी आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। संजय भाटिया की बात करें, करनाल से हैं, बहुत बड़े मार्जिन से, ये भी पिछली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे, ये भी मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। तो संगठन की कमान किसके पास रहेगी, सरकार की अगुवाई कौन करेगा, सरकार की कमान किसके पास रहेगी, दोनों ही सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में मनोहर लाल की अनदेखी नहीं की गई है, ये हम साफ तौर पर देख रहे हैं। तो जाहिर है अब लोकसभा चुनाव है, करनाल से क्या उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, नहीं लड़ाया जाएगा, इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि लड़ाया जा सकता है। इस बात को लेकर पिछले काफी दिनों से होमवर्क हो रहा था कि मनोहर लाल को मैदान में उतारा जा सकता है, हालांकि अभी केवल सूत्रों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, या फिर इन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, या चुनाव से पहले ही कोई बड़ा पद संगठन में इन्हें मिल सकता है। अमित ने भी दिन में इस बात का जिक्र किया था कि संगठन में इन्हें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले या फिर लोकसभा चुनाव लड़ाकर केंद्र में इनको लिया जाता है, संगठन से जुड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर ये बहुत कॉन्फिडेंट तो है कि हम सरकार बना रहे हैं, हरियाणा की 10 सीटें जीतेंगे, 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, तो मोदी सरकार फिर से अगर बनने जा रही है इनके दावे के मुताबिक, तो या तो केंद्र की सरकार में बड़ी जिम्मेदारी या कोई बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी भी इनको दी जा सकती है। जितने ये पीएम के करीबी हैं और बतौर मुख्यमंत्री
बेदाग छवि के साथ बेहतरीन ढंग से काम करते रहे। हितेंद्र। बिल्कुल अमित, जिस तरह से हमने देखा कल प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे, चलिए मैं इसी बीच रुक कर लेता हूं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर, अनिल विज काफिले के साथ रवाना, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, अनिल विज निजी कार से रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल विज काफिले के साथ रवाना हुए हैं, निजी कार से रवाना हुए अनिल विज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल विज रवाना हुए हैं, अपने काफिले के साथ रवाना हुए। जैसे ही वो चंडीगढ़ से अंबाला पहुंचे थे तो अंबाला में उनके समर्थक उनके पास पहुंच रहे थे लगातार, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अनिल विज रवाना हुए हैं, अपने काफिले के साथ रवाना हुए। रवाना हुए हैं, शपथ ग्रहण हो चुका है, नई सरकार का नायब सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। खबर थी कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है अनिल विज को, लेकिन अनिल विज नाराज हुए, पहले अंबाला पहुंचे थे अपने आवास पर और अब यहां से रवाना हुए हैं अपने काफिले के साथ। बड़ा सवाल, कहां जा रहे हैं अनिल विज? निजी कार से रवाना हुए हैं, अपने काफिले के साथ रवाना हुए हैं। और चलिए हम चर्चा कर रहे थे नई सरकार के बाद जो आगे की राजनीतिक परिस्थितियां हरियाणा में रहने वाली हैं। अमित तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे, ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अमित, मैं आपके पास ही आऊंगा। पहले हम बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक भविष्य के बारे में। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर थे, द्वारका एक्सप्रेसवे की जब सौगात दे करके गए तो काफी एक किस्सा भी उन्होंने पुराना सुनाया कि मोटरसाइकिल पर साथ घूमते थे और साथ में हैं, तो तमाम बातें जो है वो कह के गए। उसके बाद बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इस तरह का कोई परिवर्तन हरियाणा में देखने को मिलेगा, लेकिन अब अचानक से ये जो परिवर्तन हुआ, इसके बाद क्या कुछ राजनीतिक भविष्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का देख रहे हैं आप? देखिए हितेंद्र, एक बात तो तय है कि राजनीति में अगर किसी ने नए नए प्रयोग किए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी उसे कहा जाएगा। उसने न केवल अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर प्रयोग किए, सरकारों में प्रयोग किए, तो इसी प्रयोग का ही एक नमूना मनोहर लाल के चेहरे को बदलने के रूप में देखा जा सकता है। जब प्रधानमंत्री एक दिन पहले आते हैं और शाबाशी देते हैं और अपनी मित्रता की बात कहते हैं, मित्र के साथ जो हरियाणा की सड़कों को नापने की बात कहते हैं और संगठनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बात कहते हैं, और अगले दिन चेहरा बदल जाता है। लेकिन मेरा अभी भी यह मानना है कि यह जो मित्र का शब्द उन्होंने संबोधन दिया और मित्रता भी जरूर निभाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में बेशक चेहरा बदल गए हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई न कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। यह नहीं है कि राजनीति के लिए जो अप्रासंगिक हो गए हैं मनोहर लाल, ऐसा नहीं है। उनकी राजनीति में भूमिका रहेगी, आज के फैसले में भी उनकी बड़ी भूमिका है। नायब सिंह सैनी उनके साथ काम करने का नायब सिंह सैनी का एक तजुर्बा है और उनके विश्वास पात्र हैं। संजय भाटिया उनके विश्वास पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे भी देखिए, अगर फैसले लिए जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल अमित, आऊंगा मैं आपके पास फिर से और भी ज्यादा बातचीत करेंगे इसी फैसले पर, नई सरकार का जो गठन हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर बता दें